ओम शांति। आज बाबा के महावाक्य है 8 अप्रैल 2025 के। बाबा की मुख्य शिक्षा है, मीठे बच्चे, सर्वोत्तम युग ये संगम ही है। इसमें ही तुम आत्माएं अपने प्यारे पिता परमात्मा से मिलते हो। यही है सच्चा सच्चा कुंभ। प्रश्न बाबा पूछ रहे हैं, कौन सा पाठ बाप ही पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ा सकते? तो बाबा जवाब दे रहे हैं, देही अभिमानी बनने का पाठ अर्थात आत्मिक स्मृति का पाठ केवल एक बाप ही पढ़ाते हैं। ये पाठ कोई देहधारी नहीं पढ़ा सकता। पहले पहले तुमको आत्मा का ज्ञान मिलता है। तुम बच्चे जानते हो, हम आत्माएं परम धाम से एक्टर बन पार्ट बजाने आए हैं। अभी नाटक पूरा होता है। ये ड्रामा बना बनाया है, इसे कोई ने बनाया नहीं, इसलिए इसका आदि और अंत भी नहीं है। गीत है, जाग सजनिया जाग, नव युग आया। ओम शांति। बच्चों ने ये गीत तो अनेक बार सुना होगा। साजन सजनियों से कहते हैं, उनको साजन भी कहा जाता है जब शरीर में आते हैं, नहीं तो वो बाप है, तुम बच्चे हो। तुम सब भक्तियां हो, भगवान को याद करते हो। ब्राइड्स, सजनियां ब्राइड ग्रूम को याद करती हैं, साजन को याद करती हैं। सबका माशूक है ब्राइड ग्रूम अर्थात साजन। वह बैठ बच्चों को समझाते हैं, अब जागो, नया युग आ रहा है। नया युग अर्थात नई दुनिया, सतयुग। पुरानी दुनिया है कलयुग। अब बाप आए हुए हैं, तुमको स्वर्गवासी बनाते हैं। कोई मनुष्य तो कह ना सके कि हम तुमको स्वर्गवासी बनाते हैं। सन्यासी तो स्वर्ग और नरक को बिल्कुल जानते ही नहीं है। जैसे और धर्म है, वैसे सन्यासियों का भी एक और धर्म है। वह कोई आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की भगवान ही आकर स्थापना करते हैं। जो नरकवासी हैं वही फिर सतयुगी स्वर्गवासी बनते हैं। अभी तुम नरकवासी नहीं हो, अभी तुम हो संगम युग पर। संगम होता है बीच का। संगम पर स्वर्गवासी बनने का तुम पुरुषार्थ करते हो, इसलिए संगम युग की महिमा है। कुंभ का मेला भी वास्तव में ये है सर्वोत्तम। इनको ही पुरुषोत्तम कहा जाता है। तुम जानते हो, हम सब एक बाप के ही बच्चे हैं। ब्रदरहुड कहते हैं ना, भाई भाई कहते हैं ना। सभी आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। कहते हैं हिंदू चीनी भाई भाई, सब धर्म के हिसाब से तो भाई भाई हैं। ये ज्ञान तुमको अभी मिला है। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चों, तुम मुझ बाप की संतान हो। अभी तुम सन्मुख सुनते हो, वो तो सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं कि सभी आत्माओं का बाप एक है। उस एक को ही याद करना है। मेल व फीमेल दोनों में आत्मा है। इस हिसाब से भाई भाई हैं, फिर भाई बहन, फिर उसके हिसाब से उसके बाद स्त्री पुरुष हो जाते हैं। तो बाप आकर बच्चों को समझाते हैं, गाया भी जाता है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिले दलाल। ऐसे नहीं कहा जाता कि नदियां और सागर अलग रहे बहुकाल। बड़ी बड़ी नदियां तो सागर से मिली रहती हैं, ये भी बच्चे जानते हैं। नदी सागर की ही बच्ची है। सागर से पानी निकलता है बादलों द्वारा, फिर बरसात पड़ती है पहाड़ों पर, फिर नदियां बन जाती हैं, तो सभी हो जाते हैं सागर के बच्चे और बच्चियां। बहुतों को ये भी पता नहीं है कि पानी कहाँ से निकलता है। ये भी
सिखलाया जाता है। तो अब बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर एक ही बाप है। ये भी समझाया जाता है तुम सब आत्माएं हो, बाप एक है। आत्मा भी निराकार है, फिर जब साकार में आते तो पुनर्जन्म लेते हो। बाप भी जब साकार में आए तब आकर के मिले। बाप का मिलना एक ही बार होता है। इस समय आकर सबसे मिले हैं। ये भी जानते जाएंगे कि भगवान है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, परंतु श्री कृष्ण तो यहाँ आ ना सके, वह कैसे गाली खाएंगे। तुम जानते हो श्री कृष्ण की आत्मा इस समय है। पहले पहले तुमको ज्ञान मिलता है आत्मा का। तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। अपने को शरीर समझ इतना समय चले हो। अब बाप आकर देही अभिमानी बनाते, अर्थात आत्मिक स्वरूप में टिकाते हैं। साधु संत आदि कभी तुमको देही अभिमानी नहीं बनाते हैं। तुम बचे हो, तुमको बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम परम धाम में रहने वाले हैं, फिर यहाँ हम पाठ बजाने आए हैं। अभी ये नाटक पूरा होता है। ये ड्रामा कोई ने बनाया नहीं है, ये बना बनाया ड्रामा है। तुमसे पूछते हैं ये ड्रामा कब से शुरू हुआ। तुम बोलो ये तो अनादि ड्रामा है, इसका आदि अंत होता ही नहीं। पुराना सो नया, नया सो पुराना होता ही है। ये पाठ तुम बच्चों को पक्का है। तुम जानते हो नई दुनिया कब बनती है, फिर पुरानी कब होती है। वह ये भी कोई की बुद्धि में पूरी रीति है। तुम जानते हो अभी नाटक पूरा हो रहा है, फिर रिपीट होगा। बरोबर हमारा 84 जन्मों का पार्ट पूरा हुआ। अब बाप हमको ले जाने के लिए आए हैं। बाप गाइड भी बनते हैं, सतगुरु है ना। तो तुम सब पंडे हो, पंडे लोग यात्रियों को ले जाते हैं। वो है जिस्मानी पंडे, तुम हो रूहानी पंडे। इसलिए तुम्हारा नाम पांडव गवर्नमेंट भी है, परंतु गुप्त। पांडव कौरव यादव क्या करत भय। इस समय की बात है जबकि महाभारत लड़ाई का समय भी है। अनेक धर्म है, दुनिया भी तमो प्रधान है। वैरायटी धर्मों का झाड़ सारा पुराना हो चुका है। तुम बच्चे जानते हो इस झाड़ का पहला पहला फाउंडेशन है आदि सनातन देवी देवता धर्म। सतयुग में थोड़े होते, फिर वृद्धि को पाते हैं। ये किसको पता ही नहीं है। तुम्हारे में भी नंबरवार है। स्टूडेंट में कोई अच्छा समझदार होते हैं, अच्छी धारणा करते हैं और कराने का शौक होता है। कोई तो अच्छी रीत धारणा करते हैं, कोई मीडियम, कोई थर्ड, कोई फोर्थ। प्रदर्शी में तो रिफाइंड रीति समझाने वाले चाहिए, बहुत अच्छी रीति समझाने वाले चाहिए। पहले पहले बताओ कि दो बाप हैं, एक बेहद का परलौकिक बाप, दूसरा है हद का लौकिक बाप। भारत को बेहद का वर्षा भारत को बेहद का वर्षा मिला था। भारत स्वर्ग था जो फिर नर्क बना है। इसको आसरी राज्य कहा जाता है। भक्ति भी पहले पहले अव्यभिचारी होती है, एक शिव बाबा को ही याद करते हैं। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, पुरुषोत्तम बनना है तो जो कनिष्ठ बनाने वाली बातें हैं उन्हें ना सुनो, ना देखो, ना बोलो, ना सोचो, ना करो। एक बाप से ही सुनो, अव्यभिचारी ज्ञान सुनो, और कोई से जो सुनोगे वो है ही झूठ। बाप अभी तुमको सच सुनाकर पुरुषोत्तम बनाते हैं। ईविल बातें तुम सुनते सुनते कनिष्ठ बन गए हो। सोच रहा है ब्रह्मा का दिन, अंधियारा है ब्रह्मा की रात। ये सब पॉइंट्स धारण करने की हैं।
नंबरवार तो हर बात में होते ही हैं। डॉक्टर्स कोई 10-20 हजार एक ऑपरेशन का ले लेते, कोई को खाने के लिए भी नहीं है। बैरिस्टर भी ऐसे ही होते हैं। तुम भी जितना पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। फर्क तो है ना। दास दासियों में भी नंबरवार होते हैं। सारा मदार पढ़ाई पर है। अपने से पूछना चाहिए हम कितना पढ़ते हैं, भविष्य जन्म जन्मांतर क्या बनेंगे। जो जन्म जन्मांतर बनेंगे तो कल्प कल्पांतर बनेंगे। इसलिए पढ़ाई पर तो बच्चे पूरा पूरा अटेंशन देना चाहिए। विष पीना तो एकदम छोड़ देना है। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहा जाएगा भूत पलिते कपड़ धोए। इस समय सबकी चोली सड़ी हुई है, तमो प्रधान है ना, ये भी समझाने की बात है। सबसे पुराना चोला किसका है? हमारा। हम इस शरीर को बदलते रहते हैं। हमारा पतित आत्मा पतित बनती जाती है, शरीर भी पतित पुराना होता जाता है। शरीर बदलना होता है, आत्मा तो नहीं बदलेगी। शरीर बूढ़ा हुआ, मृत्यु हुई, ये भी ड्रामा बना हुआ है। सबका पार्ट है। आत्मा है अविनाशी। आत्मा खुद कहती है मैं शरीर छोड़ती हूँ, देही अभिमानी बनना पड़े। मनुष्य सब देह अभिमानी है। आधा कल्प है देह अभिमानी, आधा कल्प है देही अभिमानी। देही अभिमानी होने के कारण सतयुगी देवताओं को मोह जीत का टाइटल मिला हुआ है, क्योंकि वहां समझते हैं कि हम आत्माएं हैं। अब ये शरीर छोड़ दूसरा लेना है। मोह जीत राजा की भी कथा है ना। बाप समझाते हैं मीठे बच्चों, देवी देवता मोह जीत होते हैं। खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। बच्चों को सारी नॉलेज बाप द्वारा मिल रही है। तुम ही चक्र लगाकर अब फिर आए मिले हो। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वो भी आकर के मिलेंगे, अपना थोड़ा बहुत वर्षा ले लेंगे। धर्म ही बदल गया ना। पता नहीं कितना समय उस धर्म में रहे, 2-3 जन्म ले सकते हैं। कोई को हिंदू से मुसलमान बना दिया तो उस धर्म में आता रहेगा, फिर यहाँ आता है। ये भी डिटेल की बातें हैं। बाबा कहते हैं इतनी बातें याद ना कर सको, अच्छा बच्चे अपने को बाप का बच्चा तो समझो ना। अच्छे अच्छे बच्चे भी भूल जाते हैं, बाप को याद ही नहीं करते। माया इसमें भुलाती है। तुम भी पहले माया के मुरीद थे ना, अब ईश्वर के बनते हो। वह ड्रामा में पार्ट है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। जब तुम आत्मा पहले पहले शरीर में आई थी तो पवित्र थी, फिर पुनर्जन्म लेते लेते पतित बनी हो। अब फिर बाप कहते हैं नष्टो मोहा बनो। इस शरीर में भी बच्चे मोह ना रखो। अभी तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग आता है, क्योंकि इस दुनिया में सब एक दो को दुख देने वाले हैं। इसलिए इस पुरानी दुनिया को भी बच्चे भूल जाओ। हम अशरीरी आए थे, फिर अब अशरीरी होकर के ही हमें वापस जाना है। अब ये दुनिया ही खत्म होनी है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए बाप कहते हैं माँ मेकम याद करो। श्री कृष्ण तो कह ना सके कि माँ मेकम याद करो। श्री कृष्ण तो सतयुग में होता है। बाप ही कहते हैं लाडले बच्चे, मुझे तुम पतित पावन भी कहते हो तो अब मुझे याद करो। मैं ये युक्ति बताता हूँ पावन बनने की, कल्प कल्प की युक्ति बताता हूँ। जब पुरानी दुनिया होती है तो भगवान को आना पड़ता है। मनुष्यों ने ड्रामा की आयु लंबी चौड़ी कर दी है तो मनुष्य बिल्कुल ही भूल गए हैं। अब तुम बच्चे जानते हो ये संगम युग है, ये है पुरुषोत्तम बनने का युग।
मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में पड़े हैं। इस समय तो सब है तमो प्रधान। अभी तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। तुमने ही सबसे जास्ती भक्ति की है। अब भक्ति मार्ग बच्चे खत्म हो रहा है। भक्ति है मृत्यु लोक में, फिर आएगा अमर लोक। तुम इस समय ज्ञान लेते हो, फिर भक्ति का नाम निशान भी नहीं रहेगा। हे भगवान, हे राम, हे परमात्मा, ये सब भक्ति के ही अक्षर हैं। इसमें कोई आवाज नहीं करना है। बाप ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर हैं। आवाज थोड़ी करते हैं। उनको कहा जाता है सुख शांति का सागर। तो सुनाने के लिए भी तो उनको बच्चे शरीर चाहिए ना। भगवान की भाषा क्या है ये कोई जानते ही नहीं है। ऐसे तो नहीं बाबा सब भाषाओं में बोलेंगे, नहीं, उनकी भाषा भी हिंदी, है ही हिंदी। बाबा एक ही भाषा में समझाते हैं, फिर ट्रांसलेट कर तुम समझाते हो। फॉरिनर्स आदि जो भी मिले उनको बाप का परिचय देना है। बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। त्रिमूर्ति पर समझाना चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं। कोई भी आए तो पहले उनसे पूछो किसके पास आए हो। बोर्ड पर लगा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय। वह तो रचने वाला हो गया, परंतु उनको भगवान नहीं कह सकते हैं। भगवान निराकार शिव को ही कहा जाता है। ये ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां ब्रह्मा की संतान है। तुम यहाँ किस लिए आए हो? हमारे बाप से तुम्हारा क्या काम है? बाप से बच्चों का ही काम होगा ना। हम बाप को अच्छी रीत जानते हैं। गाया हुआ है सन शोज फादर, हम उनके बच्चे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रित मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पुरुषोत्तम बनने के लिए कनिष्ठ बनाने वाली जो इविल बातें हैं वो कभी भी नहीं सुननी है। एक बाप से ही अव्यभिचारी ज्ञान सुनना है। नष्टो मोहा बनने के लिए देही अभिमानी बनने का पूरा 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 पुरुषार्थ करना है। बुद्धि में रहे ये पुरानी दुख देने वाली दुनिया है, इसे बच्चे भूलना है। इससे बेहद का वैराग हो। आप वरदान दे रहे हैं संगम युग की सर्व प्राप्तियों को, संगम युग की सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रख चढ़ती कला का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ प्रलब्धि भव। संगम युग की सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रख चढ़ती कला का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ प्रलब्धि भव। परमात्मा मिलन व परमात्मा ज्ञान की विशेषता है अविनाशी प्राप्तियां होना। परमात्मा मिलन व परमात्मा ज्ञान की विशेषता है अविनाशी प्राप्तियां होना। ऐसा नहीं कि संगम युग पुरुषार्थी जीवन है और सतयुगी प्रालब्धि जीवन है। संगम युग की विशेषता है एक कदम उठाओ और 1000 कदम प्रालब्ध के पाओ। संगम युग की विशेषता है एक कदम उठाओ और 1000 कदम प्रालब्ध में पाओ। तो सिर्फ पुरुषार्थी नहीं लेकिन श्रेष्ठ प्रालब्धि है। इस स्वरूप को सदा सामने रखो। प्रालब्ध को देख कर सहज ही चढ़ती कला का अनुभव करोगे। प्रालब्ध को देख करके सहज ही चढ़ती कला का अनुभव करोगे। पाना था सो पा लिया, ये गीत गाओ तो इधर उधर की उलझने में खाने से, उलझनों में आने से बच जाओगे। अर्थात घुटके और झटके
खाने से बच जाओगे। स्लोगन है, ब्राह्मणों का श्वास हिम्मत है। ब्राह्मणों का श्वास हिम्मत है, जिससे कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो जाता है। इसलिए बाप कहते हैं, हिम्मत बच्चे मददे बाप। अव्यक्त इशारा बाबा दे रहे हैं, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा कि बाप के साथ स्वयं को सदा कंबाइंड रूप में अनुभव किया और कराया, इस कंबाइंड स्वरूप को कोई अलग कर ही नहीं सकता। ऐसे सपूत बच्चे सदा अपने को बाप के साथ कंबाइंड अनुभव करते हैं। कोई ताकत नहीं जो उन्हें अलग कर सके। कोई ताकत नहीं, किसी की ताकत नहीं जो बाप से अलग कर सके। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, सर्वोत्तम युग ये संगम युग ही है। इसमें ही तुम आत्माएं अपने प्यारे पिता परमात्मा से मिलती हो। यही है सच्चा सच्चा कुंभ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।